सभी भक्त बड़े भाव से बोलेंगे कि नैनन में भर लोगी श्याम तुम्हें जाने ना दूंगी। बोलो नैनन में भर लोगी कन्हैया तुम्हें जाने ना दूंगी। ले लोगी तेरी प्यारी मुरलिया, ले लोगी तेरी प्यारी मुरलिया, आधरन में भर लोगी श्याम तुम जान। नयनन में भर लोगी कन्हैया तुम्हें जाने ना दूंगी। रोकोगी प्यारी रोकोगी रसता तेरी नगरिया, नैनन में भर लोगी श्याम तुम्हें जाने। नैनन में भर लोगी कन्हैया तुम्हें जाने ना दूंगी। बोली बाकी प्यारी लाल। भगवत प्रेमियों, रानी तारा, महाराज हरिश्चंद्र जी, पुत्र रोहित चले जा रहे हैं। तीनों प्राणी चलते चलते काशी नगरिया भी आ जाती है। भगवत प्रेमियों, काशी नगरिया जैसे ही आई है, तीनों प्राणियों ने झुक करके काशी नगरिया को प्रणाम किया है। हे काशी नगरिया, मैंने सुना है तेरी नगरी में जो भी प्राणी आता है वो दुखी हो करके नहीं जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। काशी नगरिया, मैं तो नगरी में आया हूँ, ऐसा करना कि हमारे कर्ज को अदा करवा देना। तीनों प्राणियों ने प्रवेश किया है। ब्राह्मण जी तीनों प्राणियों को लेकर के काशी नगरिया की बाजार में पहुंच जाते हैं। काशी नगरिया की बाजार में पहुंच करके आवाज लगाने लगे हैं, काशी नगरिया के लोगों, आज तक तुम्हारी नगरी में सब्जियां बिचती रही होंगी, अनेकों वस्तुएं बिचती रही होंगी, लेकिन आज तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जो भी इन्हें खरीदना चाहता है वो 20-20 बार सोना दे और खरीद ले जाए। जैसे ही ये आवाज छत पे खड़ी एक बेस्या के कानों में पड़ी है, बेस्या ने रानी तारा को देखा, सोचने लगी ये स्त्री बड़ी सुंदर है, अगर मैंने इस स्त्री को खरीद लिया तो मेरी आमदनी और बढ़ जाएगी। वो बेस्या छत से नीचे उतर के आई, रानी तारा का जब सौदा करने लगी है, ब्राह्मण जी कहने लगे 20 बार सोना दो और इसे खरीद ले जाओ। बेस्या तो 20 बार सोना लेने के लिए चली जाती। भगवत प्रेमियों, रानी तारा महाराज हरिश्चंद्र जी से कहने लगी, दोनों हाथ जोड़ करके, महाराज ऐसा अनर्थ मत करो, तुम्हें नहीं मालूम है अगर तुमने हमें इस बेस्या के हाथ बेच दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, ऐसा ना करो। कि बेस्या के हाथ दो बेच रे मैं कैसे धर्म बचाऊं। ओ वापस करो महाराज रे, खाए
आज इस प्रकार से भगवत प्रेमियों रानी तारा ने ये बात कही है, महाराज ऐसा मत करो। भगवान की लीला से क्या हुआ भगवत प्रेमियों, भगवान की लीला से वहां पर एक ब्राह्मण जी का आगमन हुआ। ब्राह्मण जी रानी तारा का सौदा करने लगे हैं। 20 बार सोना देके रानी तारा को खरीद लिया। रानी तारा कहने लगी, ब्राह्मण जी ये मेरा बेटा बहुत छोटा है, मेरे बगैर कैसे रहेगा, आप ऐसा करो इस पुत्र को भी खरीद लो। तो ब्राह्मण जी ने तारा को और रोहित को भी खरीद लिया है। ब्राह्मण जी तो चले जाते हैं, लेकिन इधर भगवत प्रेमियों जब महाराज हरिश्चंद्र जी का नंबर आया तो वही मेहतर जिसकी पत्नी ने महाराज हरिश्चंद्र जी के पिता त्रिशंकु जो गधा बन गए थे श्राप के कारण, उनके ऊपर जल डाला था और पुनः वो त्रिशंकु बने थे, वही मेहतर खरीदने के लिए आया महाराज हरिश्चंद्र जी को। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र जी को मेहतर के यहां ही जाना था। बताया गया है भगवत प्रेमियों, ये जो महाराज हरिश्चंद्र जी थे, इनके पिता त्रिशंकु एक बार जंगल में शिकार करने गए। शिकार करके वापस घर में आ रहे थे तो देखा रास्ते में बड़ा भारी कीचड़ का नाला था। उस कीचड़ के नाले में गाय फंसी थी। विचार कर रही थी, परमेश्वर अगर कोई मुसाफिर यहां से निकले तो हमें इस कीचड़ से बाहर निकाल दे। तब तक महाराज त्रिशंकु का आगमन हुआ। जब महाराज त्रिशंकु का आगमन हुआ है, गाय सोचने लगी ये अच्छे राजा हैं, हमें कीचड़ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन महाराज त्रिशंकु ने क्या किया, उस कीचड़ के नाले को पार करने के लिए उस गाय के ऊपर पैर रखा और कीचड़ के उस पार हो गए। गाय ने जैसे ये दृश्य देखा, गाय श्राप देती हुई कहने लगी है, त्रिशंकु मैंने तो सोचा था तू हमें इस कीचड़ से बाहर निकाल देगा, लेकिन तुमने ये क्या किया, तूने तो बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, जैसे तू अपने घर में पहुंचेगा, अपने पत्नी की नजरों से नजर मिलाएगा तो तू गधा बन जाएगा। तो महाराज त्रिशंकु घर आते ही गधा बन गए। उस गधा को त्रिशंकु की पत्नी काशी नगरिया में पहुंची थी लेकर के, एक भट्ठे में जब काम करने लगी, उस गधा से कुछ काम नहीं लेती थी, अपने सर पे ईंटें रख के सारा दिन धोया करती थी। और जब सुबह शाम हुआ करता था तो उस गधा के जो उसके पति गधा बन गए थे उसके चरण स्पर्श किया करती थी। वहां के महाराज ने जब ये देखा, ये कैसी स्त्री है जो गधा को अपने साथ रखती है, इससे कुछ काम नहीं लेती और सारा दिन अपने सर पे ईंटें रख के ढोया करती, सुबह शाम इसके चरण छूती है। बुलाया अपने पास में। वहां के महाराज ने सारी कहानी जब जानी है तो सारी नगरिया में ये खबर फैला दी है कि जो भी पतिव्रता स्त्री हो, वो पतिव्रता स्त्री आकर के अगर कुएं से कच्चे धागे से कच्चे घड़े को फांस करके जल डाले, 101 घड़े जल निकाल करके डाले तो पुनः ये त्रिशंकु बन जाएंगे। जैसे ही खबर पहुंची, घर घर से स्त्रियां आने लगी। कोई स्त्री सोच रही शायद का हम सबसे ऊंची पतिव्रता हूं, कोई स्त्री सोच रही शायद का हम सबसे ऊंची पतिव्रता हूं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अंत में एक घर बाकी रह गया मेहतर का, उसकी पत्नी नहीं आई थी। जवाब दिया हो सकता है वो पतिव्रता हो, जिससे कि ये त्रिशंकु बिना त्रिशंकु बन जाए गधा से। उस स्त्री को लाया गया। बोली महाराज खबर तो हमें पहले ही मिल गई थी, लेकिन हमारे पति हमारे घर में नहीं थे। जैसे ही उस मेहतर की स्त्री ने कच्चे घड़ी को कच्चे धागे से फांस के कुएं से 101 घड़े जल निकाल करके उसके ऊपर डाला है, गधा के ऊपर, तो वो गधा अपना त्रिशंकु बन जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज त्रिशंकु कहने लगे, हमारे ऊपर जल को डाल करके पुनः हमें महाराज बना करके इतना भारी एहसान किसने किया है। मेहतरानी कहने लगी, महाराज क्षमा करना, ये एहसान हमने किया है। बोले तो फिर ये बताओ तुम्हारा कर्ज कैसे अदा होगा।
बोले तुम्हारा हमारा कर्ज ऐसे अदा नहीं होगा। बोले फिर कैसे होगा? जब तुम्हारा पुत्र आ करके हमारे घर में जल को भरेगा तब हमारा कर्ज अदा होगा। तो इस कारण भगवत प्रेमियों वो मेहतर ही महाराज हरिश्चंद्र जी को खरीदने आया था और मेहतर के घर में महाराज हरिश्चंद्र जी गए। अब आ जाइए इधर ब्राह्मण जी के घर में तो रानी तारा भोजन बनाने का काम करती हैं और रोहित फूल लेने का काम करते हैं। बाग से फूल लेने के लिए जाते हैं। इधर एक दिन की बात थी जहां पर घड़ा भरने के लिए महाराज हरिश्चंद्र जी जाया करते थे, तो वहीं पर रानी तारा का भी आगमन हुआ। महाराज हरिश्चंद्र जी ने 27 दिन भोजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भोजन करने बैठा करते थे तो विश्वामित्र जी उनके भोजन को किसी ना किसी बहाने खा जाया करते थे। एक दो दिन नहीं, 27 दिन बीत गए, भोजन नहीं किया। भोजन